गुड मॉर्निंग। अभी है सुबह का टाइम और मैं सो के उठ चुकी हूँ और अभी विंडो खोल रही हूँ लॉबी की, क्योंकि बच्चों को उठाती हूँ उसके बाद में फिर मैं बाद में विंडो खोलती हूँ, ये उठ जाते हैं। मैं वहीं पे अपने खीरे ले गई थी, बच्चों को जगाते जगाते मैं इनको फिर वहाँ पे जगा रही थी साथ के साथ, और मैंने अपने खीरे भी कट कर लिए। और खीरे कट करने के बाद में मैं बीच में आके एक बार फली चढ़ा गई थी बॉईल होने के लिए, ताकि फली भी बॉईल हो जाएगी, बच्चे इतने उठेंगे। मेरी फली भी बॉईल हो गई थी, बच्चे उठे थे, क्योंकि मैं 4:45 बजे उठी थी, तो मैं फ्रेश वगैरह होने से पहले ही हाथ धो के और मुंह धो के एक बार फली वगैरह चढ़ा गई थी। मैं फिर फ्रेश वगैरह होने गई थी, फिर मैंने बच्चों को जगाया था, तब खीरे भी ले गई थी, वहीं पे जगाते जगाते इनको मैंने खीरे भी कट कर लिए थे। अब अपनी फली बॉईल होके तैयार है, मतलब उबल चुकी है ढंग से, और अब मैं इसे टोकरी में डाल दूँगी और मैं साथ में ही ये नल चला दूँगी ताकि फली ठंडी हो जाए। इसको नल के साथ पानी के साथ ठंडा कर देंगे तो ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। अगर आप इसको गर्म पानी में ये डाल के और छोड़ दोगे ना, तो ये ठंडी नहीं होगी बिल्कुल भी, बहुत टाइम ले लेगी। और अभी मैं इसको थोड़ा ठंडे पानी से धो लिया है, तो ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। और अब अपने जो बर्तन इकट्ठे हुए हैं, ये बर्तन भी मैं साथ के साथ साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैं बैलेंस नहीं छोड़ूंगी बर्तनों को। फिर सिंक फुल भर जाता है और बर्तन काफ़ी हो जाते हैं रखने के लिए। अब ये बर्तन साफ़ करती रहूँगी, तो इसमें रखती रहूँगी टोकरे में, क्योंकि फिर बर्तन सूख भी जाते हैं, तो फिर मैं सेट कर देती हूँ इनको इनकी जगह पे। इतने दूसरे बर्तन साफ़ करने के लिए होते हैं, तब तक ये बर्तन सूख जाते हैं। अभी मैं इनको साफ़ करके और हटूँगी, तो फिर मेरा रोटी बनाने का टाइम होगा, मैं रोटी बना दूँगी। मेरी टोकरी से मैं धो लेती हूँ बीच बीच में, जैसे फ्रूट ख़त्म होते हैं तो मैं टोकरी वगैरह भी धो लेती हूँ। मैं टोकरी ऐसा नहीं है फ्रूट लाए उसी में डाल दिया, एक बार धो के उसे सुखा के फिर फ्रूट को मैं इतने डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ, फिर मैं उसे टोकरी में रख देती हूँ। उसके बाद में मैं रोटी बनाने के लिए आ गई थी। गैस आटा मैं लगा चुकी हूँ। आटा मैं नीचे बैठ के लगाती हूँ, क्योंकि मैं तसल्ली से लगाती हूँ आटा। मॉर्निंग का टाइम होता है, आलस भी मेरा इतना नहीं खुल पाता है, क्योंकि डेली का काम हो गया सुबह सुबह सारा काम करने का, तो मेरा आलस कई बार नहीं खुलता है। रात को 11-12 बज जाते हैं मुझे सोते सोते भी, और सुबह 5 बजे उठती हूँ। दिन में भी नहीं सोती तो नींद पूरी नहीं होती है। सुबह सुबह कई दिन काफ़ी देर तक मुझे आलस रहता है, मैं तब तक पानी वानी नहीं पी लेती, काम करती रहूँगी लेकिन शरीर में आलस सा रहता है। और अब अभी अपनी रोटी भी बन के तैयार है बच्चों के लिए, और रोटी मैं सारी प्लेट में ही रखूँगी और वो साथ के साथ घी लगा दूँगी सारी रोटियों पे, और ये ठंडी हो जाएंगी फिर मैं बच्चों के टिफ़िन में इनको डाल दूँगी। इतनी ये प्लेट में ही रखी रहेंगी। मैं रोटी इतनी बना लेती हूँ सुबह की बच्चे खा भी जाए और अपने साथ लंच में लेके चले जाएं, कन्नू को खिला जाए। और गाय की होती है, सुबह में डोग की रोटी नहीं बनाती हूँ, नाइट में डोग की रोटी बनाती हूँ, सुबह गाय की रोटी बनाती हूँ। मुझे अभी तक उबासी आ रही है, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। और आज तो मैं सच्ची में 3 बजे सोई थी, रात को पूरी रात नींद नहीं आई। कई बार बेचैनी सी हो जाती है मुझे, तो नींद नहीं आती है। तो मेरी सुबह 3 बजे आँख लगी थी, फिर मुझे 4:45 बजे उठना ही था, तो मैं उठ गई थी, क्योंकि बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना था, फिर इनको छोड़ के भी आना था, तो मुझे उठना तो था ही टाइम से, चाहे सोऊं और चाहे ना सोऊं। और दिन में बिल्कुल भी आंख बंद करके नहीं देखती हूँ, नींद बहुत आती है, लेकिन मैं इसलिए नहीं सोती क्योंकि मैं कई बार दिन में सो लेती हूँ ना, तो मुझे नाइट में नींद नहीं आती है। मैं फिर सोचती हूँ कि अब पता नहीं कितने बजे नींद आएगी, वाकई में नींद नहीं आती। 12 बज जाते, कई बार 1 बज जाते। फिर नाइट की नींद नाइट की होती है और डे की होती है, तो मेरे हिसाब से नाइट की नींद बहुत अच्छी होती है शरीर के लिए। और अब अपनी रोटी बन के तैयार हो चुकी है, और मैं बचा हुआ आटा डब्बे में डाल दिया है, और मैंने वो चकला बेलन जो होते हैं वो उसमें डोंगे में डाल के, और मतलब मैं डोंगे में ही आटा लगाती हूँ। मैं आपको अपना आटे वाला डोंगा दिखाऊंगी किसी दिन। उसमें मैंने भिगो के छोड़ दिए हैं, इतने वो गीले हो जाएंगे, इतने मैं अपनी फली वगैरह निचोड़ लूँगी, क्योंकि अभी मैंने सब्ज़ी छोकी नहीं थी। मैंने सोचा रोटी बना लेती, पहले इतनी फली और ठंडी हो जाएंगी, फिर रोटी बनाने के बाद में फलियाँ ठंडी हो गई थी, तो मैंने इनको निचोड़ लिया था ढंग से, और निचोड़ने के बाद मैं छोकूंगी इनको। आप ग्वार की फली कैसे बनाते हैं मुझे बताना कमेंट में। मैं निचोड़ के इसे और वैसे ही बनाती हूँ, जीरे का और लहसुन का छोंक लगाती हूँ बस इसमें, और मसाला घेरती हूँ और कुछ नहीं घेरती हूँ।
और बाकी इसकी रेसिपी शॉर्ट्स वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ, आप चेक कर सकते हैं। और अब मैं बर्तन साथ के साथ साफ़ करूँगी ये सारे, क्योंकि अभी मेरा रोटी का काम हो चुका है और अब मैं सब्ज़ी छोंकने के लिए जाऊँगी। ये डोली वगैरह पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आने के बाद में फिर मैं दूध लेने जाती हूँ। देखो ये बर्तन साफ़ कर दिए थे तो ये सूख गए हैं, इनको इनकी जगह पे सेट कर दिया है। ये डोंगा आपको दिख रहा है, इस डोंगे में मैं आटा लगाती हूँ और रोटी बनाती हूँ इसी डोंगे में। और अब अपनी गैस चल चुकी है और चिमनी ऑन हो चुकी है सब्ज़ी बनने के लिए, क्योंकि अब सब्ज़ी बनने की तैयारी है। और वहाँ सब्ज़ी छोंक दी मैंने, तो मैंने सोचा कि अभी 2-4 बर्तन और हुए हैं, इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद में फिर अभी मुझे बच्चों की बोतल वगैरह भरनी है, फिर वो बोतलें भी भरनी होती है, तो कई काम होते हैं। सुबह सुबह मैं सब निपटा देती हूँ बच्चों के छोड़ के आने के बाद। मतलब बस मुझे यही रहता है, मुझे थोड़ा अपने शरीर के लिए टाइम निकालना पड़ता है। और फिर उसके बाद में मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ। मैं अभी नहीं नहा पा रही थी, अभी सावन स्टार्ट हो चुके हैं और मैं नहा नहीं रही थी मॉर्निंग में। अभी मेरे को मॉर्निंग में नहा के बच्चों के साथ ही जल चढ़ाने जाना पड़ेगा। मंदिर में बच्चे चढ़ा के आते सुबह सुबह जल, मैं नहीं जा पाती थी, लेकिन अभी स्टार्ट करूँगी। और मैं बच्चों की बोतल भरते के साथ ही जो बोतलें खाली होती हैं मैं सारी बोतल भर देती हूँ। ये भी बैलेंस नहीं छोड़ती, क्योंकि बच्चे अपना तैयारी करते रहते हैं। मैं इनका टिफ़िन, बोतल, इनका लंच, इनको खाना, कन्नू का खाना, इनको पूजा के लिए जो बर्तन होते हैं वो सब बर्तन सब दे देती हूँ। मैं कोई काम इनका बैलेंस नहीं रहती हूँ। पूजा के बर्तन भी मैं मॉर्निंग में साफ़ करके देती हूँ इनको, मैं नहाने से पहले ही साफ़ कर लेती हूँ। आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपसे झूठ बोल के करना क्या, कि आप भी तो मेरी फैमिली हो ना। कि भाई मैं साफ़ सुथरी हूँ तो मैं बर्तन साफ़ करके दे देती हूँ। हाँ, कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चे साफ़ कर लेते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। कि मेरा लक्की भी साफ़ कर लेता है और मेरी नन्नू भी साफ़ कर लेती है, कोई इशू होता है जब मुझे। और मैं बोतल इनकी साथ के साथ पैक कर दूँगी। जो पानी गिरेगा सिंक में गिर के रह जाएगा। नन्नू की बोतल बंद करती हूँ तो पानी थोड़ा बहुत इसकी बोतल से गिरता है, तो मैं सिंक में ही इसकी बोतल को ले जाती हूँ और बंद कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत पानी गिरेगा तो वहीं गिर के रह जाएगा। मुझे थोड़ा डाउट था कि आरओ के पानी में शायद चींटी वगैरह हो रही है, तो मैंने इसीलिए पतीली में पानी भर के फिर बोतल में डाला, लेकिन चींटी नहीं दिखी। तो फिर मैंने सारा पानी इसकी बोतल से कप भी भर के रख दिया है। मेरी 2-2.5 बोतलें लग जाती, खाली हो जाती इनकी बोतल भरने में। मैं इनको बड़ी बड़ी बोतल ला के दे रखी दोनों बच्चों को, क्योंकि ये सुबह 6:30 बजे निकलते हैं और 3 बजे घर आते हैं, तो तब तक इनको पानी चाहिए होता है। वैसे स्कूल में पानी है, बट गर्म पानी है, तो बच्चे कहते हैं मम्मी वहाँ से प्यास नहीं बुझती, ना पीने का दिल करता है। हम थोड़ा थोड़ा करके पी लेते हैं, लेकिन इसी बोतल में से पी लेते हैं, तो इसलिए मैंने इनको बड़ी बड़ी बोतल ला के दे रखी है। और अभी मैं बच्चों का लंच पैक कर रही हूँ। नन्नू का टिफ़िन गलती से प्लास्टिक का आ गया था, इस चीज़ का दुख है, लेकिन हाँ ये है कि अच्छा टिफ़िन है। वैसे सब्जी वगैरह के लिए तो स्टील के टिफ़िन है दोनों बच्चों के। लक्की का तो पूरा टिफ़िन ही स्टील का है, बस नन्नू का रोटी रखने के लिए प्लास्टिक है, और सब्जी और दही या सैलेड वगैरह रखने के लिए तो इसका स्टील का ही टिफ़िन है। वो सब्जी मेन है कि वो प्लास्टिक में ना जाए, क्योंकि कई बार हम गरम गरम में डालनी पड़ जाती है, लेट बनती है तो फिर गरम गरम में पैक करनी पड़ती है, प्लास्टिक में नहीं करनी चाहिए। रोटी तो मेरी ठंडी हो जाती है, मैं उसके बाद ही डालती हूँ फॉइल पेपर में। और उसके बाद में मैं इनका टिफ़िन पैक कर दिया था। नन्नू के खीरे वगैरह नन्नू ने खुद ही पैक कर लिए थे, और लक्की के रह गए थे तो मैंने लक्की के पैक कर दिए हैं। मैं पानी पीऊँगी और पानी पीने के बाद ब्रश करूँगी, फिर बच्चों को छोड़ के आऊँगी। मेरे 6:30 बज जाते हैं इस टाइम तक, 4:45 बजे उठ